सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शत्रुपा जी, बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ का समय है। दंपति धर्म आचरणनी का, दाम्पत्य जीवन दोनों का बहुत मर्यादित, बहुत श्रेष्ठ, बहुत पवित्रता से भरा हुआ, शुचिता से भरा हुआ, मर्यादा से भरा हुआ। और बंधुओं और बहनों, जैसा दाम्पत्य जीवन होता है, संतान वैसी ही आया करती है। भूमि जैसी होगी, फसल वैसी ही उगेगी। आज हम कहते हैं संतान बिगड़ गई, संतान बिगड़ गई, संतान बिगड़ गई। संतान नहीं बिगड़ी, हमारा दाम्पत्य जीवन बिगड़ा है। जहाँ से संतान आ रही है वो भूमि बिगड़ी हुई है, वो अमर्यादित है, वो अशुभ हो चुकी है। जैसा बीज डालोगे पौधा वैसा निकलेगा, भूमि जैसी होगी फसल वैसी है। दो बेटे, बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, जिनके घर में ध्रुव जी का जन्म होता है। छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत, देवहूति नाम की कन्या, जिनका विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। इन्हीं देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म होता है। देखो कैसा दाम्पत्य जीवन रहा होगा दोनों का। अपने घर में भक्त और बिटिया के घर में भगवान जन्म ले रहे हैं। भक्त और भगवान जन्म लेने के लिए लालायित हो हमारे घर में, ऐसा दाम्पत्य जीवन चाहिए। प्रजा का पालन ऐसे करते हैं महाराज, जैसे कोई योग्य पिता अपनी संतान का पालन करता, बिल्कुल पुत्रवत पूरी प्रजा का पालन करते हैं। किसी प्रकार का प्रजा को कोई अभाव नहीं, कष्ट नहीं, कलह क्लेश कुछ नहीं, बिल्कुल आनंद का जीवन। सतयुग के प्रारंभ का समय बिल्कुल ठीक यही समय था जिस समय आप कथा मंडप में बैठे, बिल्कुल ठीक यही। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे। मनु महाराज महल की अटारी में बिल्कुल अकेले बैठे थे। आज शत्रुपा जी नहीं थी, शत्रुपा जी नीचे अपने कक्ष में थी, बिल्कुल अकेले बैठे। और बैठे बैठे मनु महाराज के मन में, हृदय में एक प्रेरणा जागी। प्रेरणा अंदर से आती है, उपदेश बाहर से दिया जाता है। प्रेरणा अंदर से प्रकट होती, अंदर से प्रेरणा आई। अरे मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे शरीर में झुर्रियां आ गई, मेरी नेत्र ज्योति घट गई, मेरे बाल बच्चेदार हो गए, मेरी चलाचली की बेला आ गई। और अभी तक मेरे मन में वैराग्य का भाव नहीं, भोगों के प्रति मेरे मन में कोई ऊब नहीं, भगवान के भजन की दर्शन की कोई प्रेरणा नहीं। क्या बिना भगवान का दर्शन किए मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? क्या इन नेत्रों से मैं प्रभु के मधुर झांकी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा? किसी ने कोई उपदेश कुछ नहीं किया, अंदर से प्रेरणा। और प्रेरणा बंधुओं भीतर से आती है, उपदेश बाहर से दिया जाता है, प्रेरणा भीतर से आते। सीधे ऊपर से उतरे और जिस कक्ष में शत्रुपा जी बैठी थी उसमें आ गए। रानी, एक अंदर से प्रेरणा जग रही, आज्ञा हो तो कहें। बोले बताइए। बोले रानी, अब हम दोनों बूढ़े हो चुके, बाल सफेद हो रहे हैं, नेत्र ज्योति घट रही है, शरीर पर झुर्रियां आ गई, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे कारोबार संभालने योग्य हो गए। हम चाहते हैं कि बड़े बेटे को राजपाट सौंप कर और हम पहले भारत के तीर्थों का भ्रमण करें, फिर किसी एक दिव्य तीर्थ में किसी संत के चरणों के आश्रय में बैठकर और शेष समय जीवन का भगवान के स्मरण में, भजन में लगाएं। और नेत्र बंद होने से पहले भगवान की मधुर झांकी का दर्शन हो जाए, तब लीला पूर्ण हो। ऐसी प्रेरणा हो रही है, आपका क्या कहना? शत्रुपा जी के भी नेत्र छल छला गए। राजन, मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी, संकोच के कारण से बोल नहीं पा रही थी। मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है, कहो रानी, क्या कहती हो? शत्रुपा जी ने कहा, राजन, दुर्गुण और दुर्विचार बड़ी जल्दी जल्दी मन में आते हैं और इतनी लंबी उम्र लेकर आते हैं। एक बार जीवन में आ जाते हैं तो चिता तक साथ रहते हैं, छूट कर जाने का नाम नहीं लेते। सद्गुण और सद्विचार बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं
और इतनी कम उम्र लेकर आते पीछे हैं, जाने की बात पहले बोल देते हैं। इसलिए राजन, बेग विलंब मन करिए नरप, देर मत करिए, क्योंकि शुभ विचार ज्यादा देर टिकते नहीं। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। मनु महाराज मन के प्रतीक हैं, शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक है। बुद्धि 100 रूप बना लेती है। पूजा में बैठी होगी बुद्धि और प्रकार की होगी, बाजार में जाएगी बुद्धि और प्रकार की होगी, मंदिर में जाएगी बुद्धि और प्रकार की होगी, कथा में जाएगी बुद्धि और प्रकार की होगी, क्लब में जाएगी बुद्धि और प्रकार की हो जाएगी, सिनेमा हॉल में जाएगी, बारात में जाएगी बुद्धि और प्रकार की हो जाएगी। बुद्धि सैकड़ों रूप बदलती है, इसको शत्रुपा कहा गया है। और मन और बुद्धि जब एक हो जाए तो घटना घटित होगी, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। मन चाहता है, बुद्धि नहीं मानती तो भी घटना नहीं घटित होगी। बुद्धि चाहती है, मन नहीं चाहता तो भी घटना घटित नहीं होगी। जब बुद्धि और मन एक सम्यक में आ जाए, घटना घटित होती है। जब शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया तो तुरंत बड़े बेटे को तानपाद को बुलाया, पास बिठाया और कहा, बेटा अब तुम सब प्रकार से योग्य हो चुके हो, बाल बच्चेदार हो चुके हो, अब हमारा चला चली का समय है, हम वृद्ध हो चुके हैं, अंतिम समय की यात्रा का समय आ चुका है। और अपनी पगड़ी उतार कर बड़े बेटे के सिर पर रख दी। अब राज्य भार तुम्हारा, प्रजा का पुत्रवत सब प्रकार से प्रेम स्नेह से पालन करना। बच्चे रोने लगे, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। हर पुत्र की इच्छा होती है कि वो अपने माता पिता के बुढ़ापे में अपने हाथों से सेवा करे। इस पुण्य से आप हमको क्यों वंचित करना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं जाने देंगे। बच्चे रोने लगे। आप राजकाज में कोई रुचि मत लीजिए, आप कम से कम बैठे रहोगे महल में, हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। और जैसे ही बच्चों ने ममता भरी भाषा बोली, पिघलना चाहिए था रानी को, राजा पिघल गए। क्योंकि बच्चों की किलबिल दादी को ज़्यादा अच्छी लगती है, माताओं को ज़्यादा अच्छी लगती है। पुरुष तो थोड़े विरक्त स्वभाव के होते हैं। होना चाहिए था पिघल कर शत्रुपा जी को, राजा पिघल गए। और रानी ने जब कनखियों से देखा कि महाराज तो पिघल गए, तो मुख से नहीं बोल सकती थी, क्योंकि बच्चे पास बैठे थे। आंखों से संकेत कर दिया, राजन ये ममता की डोरी है, ये राजी से नहीं टूटेगी। कोई तिलक लगाकर आरती उतार कर विदाई नहीं करेगा आपका। इस घर परिवार की ममता को जोर जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूट पाएगी, अन्यथा एक दिन इसी महल से हाय हाय करके आपकी लाश उठाई जाएगी। शत्रुपा जी ने आंखों आंखों से समर्थन कर दिया, समर्थन कर दिया। गोस्वामी जी ने लिखा है, बरवस शब्द बरवस राज सुत ही तब दीना, बरवस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बर कीना, नारी समेत गवन बर कीना, तीरथ बरन निश विख्याता, तीरथ बरन निश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति धीरा, पहुँचे जाई धेनुमति धीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा,
बरबस शब्द प्रयोग किया है। बरबस राज सुतै तब दीना। छोड़ना सब चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। बेटे की शादी हो जाए तब ठीक है, हो गई, अच्छा तो बहू कोई बच्चा हो जाए, हो गया, थोड़ा बच्चा समर्थ हो जाए, बहू नहीं रख पाएगी, समर्थ हो गया, इसका भी बहू को देख चलते हैं, अच्छा तो इसके भी बच्चे को देख चलते हैं, और धीरे धीरे वही मर जाते हैं। ये मनु महाराज हैं हमारे पुरखे। बरबस घर परिवार की ममता जोर जबरदस्ती छोड़ोगे, कोई तिलक लगाकर विदा नहीं करेगा। जब सब घर की ठीक व्यवस्थाएं हो जाएंगी तब चलेंगे, जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। मनु महाराज ने ये संविधान बनाया है मनुस्मृति के नाम से, उसमें ये अंकित है एक समय आने पर। लेकिन बंधु और बहनों, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर युग के नियम और सिद्धांत अलग प्रकार के होते हैं। सतयुग में घर परिवार छोड़कर वन में जंगल में जाकर रहा जा सकता था, चूँकि वन विभाग के अधीन नहीं होते थे, वन स्वतंत्र होते थे। उनमें राक्षसों को भी रहने की अनुमति थी और ऋषियों को भी रहने की अनुमति थी। जो ऋषि लोग रहते थे उनके भोजन, जलपान, वस्त्र आदि, दवाई आदि सारी व्यवस्थाएं उस वन का राजा करता था। जिसके राज्य में वन होता था उसके राजा की जिम्मेदारी होती थी कि वो वन में रहने वाले ऋषि मुनियों के भोजन पानी की भी व्यवस्था करे, चिकित्सा की भी व्यवस्था करे, सुरक्षा की भी व्यवस्था करे, राक्षसों से भी रक्षा करे। आज वन स्वतंत्र नहीं है, आज वन विभाग के अधीन है। आप झोपड़ी बनाकर नहीं रह सकते। माफिया तो ट्रक के ट्रक लकड़ी काट कर ले जा सकते हैं, लेकिन आप 2 डंडी दातुन भी नहीं ले सकते वहाँ से तोड़कर। आप झोपड़ी भी नहीं बना सकते। बाकी कब्जा कोई भी कर ले, आपको पुलिस उठा कर ले जाएगी, बंद कर देगी, फाइन लगा देगी, जुर्माना कर देगी। हर युग के नियम अलग होते हैं। इसलिए तीर्थ में जाकर अब बसने की आवश्यकता नहीं है। फिर घर को तीर्थ बनाइए। घर में तीर्थ जैसा आनंद चाहिए, घर में तीर्थ जैसा सद्व्यवहार चाहिए, तीर्थ जैसी मर्यादा चाहिए, तीर्थ जैसी शुभ वाणी चाहिए, तीर्थ जैसी शुभ भोजन चाहिए। तीर्थ घर तीर्थ बने। तीर्थ में मैं बोलता हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ, मानो न मानो ये आपका मन है। गलती से भी तीर्थ में जाकर स्थायी निवास बनाकर मत रहिए। जो भजन घर में हो रहा था वो वहाँ जाकर छूट जाएगा। बड़े भाव से आकर आपने किसी तीर्थ में जाकर मकान बनाया, कुछ दिन तो ठीक चला, फिर 24 घंटे वहाँ रहने से वहाँ के साधुओं की, वहाँ के पंडों की, वहाँ के पुजारियों की, वहाँ के लोगों के आचरण व्यवहार बाकी सब चीज़ें देखकर भजन तो छूट जाता है, निंदा और आलोचना शुरू हो जाती है। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। और संतों की निंदा से बड़ा कोई महापाप दूसरा होता नहीं है। बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, जनता के मकान बिजली घर में नहीं बनाए जाते। हाँ, जनता को अपने घर में कनेक्शन लेने के लिए बिजली घर से कनेक्शन लेना पड़ता है, और कनेक्शन कट न जाए इसकी शुल्क भी जमा करनी पड़ती है। तीर्थ जो होते हैं ये आध्यात्म के वर्कशॉप होते हैं। जैसे यहाँ गाड़ियों के वर्कशॉप है। आपने गाड़ी खरीदी, कुछ दिनों के बाद गाड़ी खचर खचर करने लगी तो आप कहते हैं कि गाड़ी सर्विस मांगती है। आप गाड़ी को सर्विस स्टेशन ले गए, उसने सर्विस कर दी, क्रीम व्रीम लगा के फर्स्ट क्लास, लो बाबूजी ओके ले जाइए। फिर आपने 4-6 महीने गाड़ी चलाई, फिर गाड़ी खसर खसर करने लगी, एवरेज कम देने लगी और सर्विस मांगती है। फिर सर्विस कराइए, फिर ले आइए। गाड़ी सर्विस के लिए सर्विस स्टेशन जाए और वहाँ से आ जाए, ये समझ में आता है। मैंने आप ही के मुख से ऐसा सुना है कि जो गाड़ियाँ लंबे समय तक सर्विस स्टेशन पर खड़ी कर दी जाती हैं
तो जो वहाँ के कर्मचारी नौकर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे उनमें फिट कर दिया करते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। घर को तीर्थ बनाइए, घर में मर्यादा का पालन करिए, घर में शुचिता पवित्रता की वाणी बोलिए, घर में खान पान को शुद्ध करिए। और कभी कभी सर्विस स्टेशन जाइए, जब घर में खटर पटर होने लग जाए सर्विस स्टेशन जाइए, 4, 6, 10 दिन वहाँ रहिए, किसी संत के चरणों में बैठकर भगवत चर्चा श्रवण करिए, सुबह शाम भगवान का दर्शन करिए। जो पूजा पाठ घर में नहीं हो पा रहा था वहाँ जाकर करिए, फिर आ जाइए, 4-6 महीने फिर रहिए, फिर गाड़ी खटर खटर करने लगी, फिर तीर्थ में चले जाए। ये क्रम बनाए रखिए। गलती से भी आपने किसी तीर्थ में, नहीं तो क्या होता है, साधुओं के प्रवचन सुनकर प्रभावित हो जाते हैं, नहीं अब अंत समय में तो आपको वृंदावन, हरिद्वार, अयोध्या, चित्रकूट यहाँ बना के रहना चाहिए भजन। किसी से भजन नहीं होता है, किसी से भजन नहीं होता है। और मेरा तो अनुभव ये कहता है, जिन गुरुजी के प्रवचनों से प्रभावित होकर बच्चों को सब छोड़ छाड़ कर हमने उनके आश्रम में कमरा बना लिया और वहाँ रहकर भजन करना शुरू कर दिया, 4-6 महीने तो ठीक से चलता है, उसके बाद तो गुरुजी से ही कई बार खटर पटर हो जाती है, कई बार बोलचाल भी बंद हो जाती है, कई बार मुकदमा भी शुरू हो जाया करता है। क्योंकि 24 घंटे जब आप रहेंगे तो उनके दुर्गुण ही दिखाई देंगे। 1 रात को जाते थे, 2 रात को जाते थे, 3 रात को जाते थे, गुरुजी भी चाय की पूछने आ रहे हैं, भोजन की पूछने आ रहे हैं, और अब वहाँ आप रहने लगे, फिर क्या पूछना, खाओ पियो मौज करो। फिर हम निंदा करते हैं, अरे पहले गुरुजी बहुत अच्छे थे, अब नए नए चेले मिल गए, उनमें अटके, पुरानों को छोड़ दिया, पुरानों को भूल गए। और गुरु निंदा से बड़ा महापाप कोई होता ही नहीं है। इसलिए तीर्थ का प्रवास करिए, तीर्थ की यात्राएं करिए, घर को तीर्थ बनाइए। तीर्थ में गलती से भी मत रहिए, पूरे समय से गलती से, अन्यथा तो बहुत मुश्किल हो जाती है, आ भी नहीं सकते और रहा भी नहीं जा रहा। मैं न्योता दे रहा हूं, आइए वृंदावन, आपके पास अयोध्या है, आओ वृंदावन। मुझे लोग पूछते हैं कि आप वृंदावन करते हैं, वृंदावन में ऐसा क्या है? हम लोग जब चलकर देखोगे ना तब पता लगेगा क्या मिलेगा वहाँ। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, वहाँ पे रहती है यमुना की धारा, वहाँ पे बहती है यमुना की धारा, पाप काटन का है वो तो तारा, पाप काटन का है वो तो तारा, वहाँ पे रहती है संतों की टोली, वहाँ पे रहती है संतों की टोली, राधे राधे ही गाते मिलेंगे, राधे राधे ही गाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे,
चल के वृंदावन देखो, जरा चल के और क्या देखोगे? देखो, राधा ललिता विशाखा के संग में, राधा ललिता विशाखा के संग में, दधि बेचन को आई मधुबन में, दधि बेचन को आई मधुबन में, बाल बालों को लेकर के संग में, बाल बालों को लेकर के संग में, श्याम माखन लौटाते मिलेंगे, श्याम माखन लौटाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के और क्या देखोगे? देखो, वहाँ पे आई है मीरा दीवानी, वहाँ पे आई है मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी, जरा सेवा कुंज चल कर के देखो, जरा सेवा कुंज चल कर के देखो, जरा निधि वन चल कर के देखो, जरा निधि वन चल कर के देखो, श्याम रास रचाते मिलेंगे, श्याम रास रचाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चले राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है 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 बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, श्याम
जय जय श्री राम। राधे। जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। तीर्थ घर को तीर्थ बनाइए, तीर्थों का प्रवास करिए। डॉक्टर के यहाँ जरूरत पड़े औषधि लेकर आओ, घर में औषधि का सेवन करो। डॉक्टर के नर्सिंग होम में रहने की आवश्यकता नहीं है। घर को तीर्थ बनाइए। मनु महाराज नैमिषारण्य गोमती गंगा का किनारा 88,000 ऋषियों की तपस्थली, 12 अक्षर मंत्र लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। देखो सतयुग में मंत्र जपा जा रहा है और ये कृष्ण मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अभी द्वापर नहीं आया, कृष्ण का जन्म द्वापर में, और ये सतयुग में जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा और दर्शन करते हैं भगवान श्री राम का। मंत्र कौन सा जप रहे हो ये महत्व की बात नहीं, आपके मन में किस छवि बसी हुई है ये महत्व की बात होती है। आपका मन क्या चाहता है दर्शन उसके हिसाब से होती है।